जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में दरार आई, जमीन धंसने से हालत बिगड़ी। जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची। अदाड़ी समूह के समर्थन में उतरा आरएसएस संघ के मुखपत्र ने कहा, भारतीय की एक लॉबी में बनाई नकारात्मक कहानी। राहुल गांधी का पीएम पत्र, कहा कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा, उन्हें भिखारी कहना गैर जिम्मेदाराना। अब वीजा के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, सीएम योगी वीएफएक्स ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। यूपी को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 10 फरवरी को भाकियू के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बीकेयू किसान मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होगी महापंचायत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता, रंग दे बसंत थीम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 5 फरवरी को होगी आयोजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा और आप सभी का खबर उत्तर प्रदेश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। अब वीजा के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। वीएफएक्स ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। अब वीजा के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। वीएफएक्स ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन। सीएम योगी का यूपी की जनता को बड़ा तोहफा। अब वीजा के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज उद्घाटन करने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को विदेश जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही भागा दौड़ी करने की जरूरत पड़ने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आपको बता दें, आज राजधानी लखनऊ में वीएफएक्स ग्लोबल वीजा सेंटर की शुरुआत होने वाली है, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सेंटर के उद्घाटन से वीजा के लिए लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज बरेली दौरा है। सुबह 11:15 पर पहुंचेंगे बरेली। सुबह 11:15 पर बरेली हवाई पट्टी पहुंचेंगे अखिलेश। प्राइवेट वायुमान से बरेली पहुंचेंगे। 11:30 बजे मुरादाबाद के लिए होंगे रवाना। मुरादाबाद के एमबी ग्रीन क्लोकर्स इन पहुंचेंगे अखिलेश। शादी समारोह में शिरकत करने जाएंगे अखिलेश यादव। दोपहर 3:45 पर बरेली से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बरेली दौरा आज। प्राइवेट वायुयान से बरेली पहुंचेंगे अखिलेश। साढ़े 11 बजे मुरादाबाद के लिए होंगे रवाना।
आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 फरवरी को मुरादाबाद प्रशासन पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति न देने का आरोप लगाया था। इसको लेकर प्रशासन ने भी सफाई दी, मगर अखिलेश यादव ने 4 फरवरी यानी कि आज बरेली से मुरादाबाद कार से जाने का फैसला लिया है। उनका विमान लखनऊ मौसी एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे बरेली के लिए उड़ान भरेगा। वह 11:15 पर बरेली एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर उतरेंगे। खबर शामली से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। शामली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से सहमे लोग बाहर निकले। शामली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने भूकंप के झटके किए महसूस। वहीं खबर आगरा से आ रही है। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का आज आगरा दौरा। नगर निगम जलकल की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। G20 की तैयारियों में नगर विकास विभाग के काम भी देखेंगे। नगर निगम जलकल की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का आज आगरा दौरा है। नगर निगम जलकल की योजनाओं की समीक्षा करेंगे ए.के. शर्मा। G20 की तैयारियों में नगर विकास विभाग के काम भी देखेंगे। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां के 1 दिवसीय दौरे पर मंत्री ए.के. शर्मा हैं। इस दौरान नगर निगम जलकल की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ G20 की तैयारियों में नगर विकास विभाग के काम भी देखेंगे। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का आज आगरा दौरा। खबर जालौन से है। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर साधु और संत भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने सड़कों पर उतरकर उरई के जिला परिषद चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। तलवार और त्रिशूल से स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतीकात्मक पुतले का वध कर किया उसका दहन किया। साधु संत हैं, ये सनातन धर्म को मानते हैं। एक याद रखना, हो जहाँ सनातन धर्म में कोई आंच आएगी तो हम लोग उसको सहन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा भारत में आज तक जिसने भी बचाया है सनातन धर्म को, संत और ब्राह्मणों ने बचाया है। और अगर आज उसकी कोई अवहेलना करता है, पहले बात बताना, रामायण को जलाना, साधु संतों की निंदा करना, गालियां देना, ये कोई सही बात है क्या? इसलिए हमारा साधु समाज आज विरोध में उतर गया है। अगर कल को ये नहीं मानते तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर हरदोई पहुंचे सपा अध्यक्ष के काफिले में चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसा हो गया। हादसे में लगभग आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहीं कई लोगों को चोटें भी आई हैं। सूचना के मुताबिक अखिलेश यादव हरपालपुर के बैठापुर में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा बिलग्राम सांडी रोड पर हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत काम में जुट गए। इस हादसे में कुछ लोगों के चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से
अस्पताल पहुंचाया गया। बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम और शरीयत का अध्ययन करें, इसके बाद फिर इस्लाम पर उंगली उठाएं। जिन लोगों ने इस्लाम नहीं पढ़ा है उनको इस्लाम मजहब के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। बगैर पढ़े किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है। बाबा रामदेव ने कल राजस्थान के बाड़मेर इलाके में कहा था कि इस्लाम में ये है कि नमाज पढ़ो फिर उसके बाद जो चाहे करो, हिंदू लड़कियों को छेड़ो और लव जिहाद करो। इस पर मौलाना ने बाबा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो खुद जिम्मेदार है, उसके धर्म को दोष देना ठीक नहीं है। इसी तरह दूसरे धर्मों के लोग भी गलत कार्य में लिप्त हैं तो क्या उनके धर्मों को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त होगा? सिर्फ नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जो चाहो वो करो, वो सब जायज है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एएमयू में अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाले छात्र को एएमयू प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया। वहीं निलंबित छात्र के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भारी मात्रा में इकट्ठा हो गए और विश्वविद्यालय कैंपस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए छात्र को जल्द बहाल किए जाने की मांग की है। इस दौरान छात्रों ने हाथों में अल्लाहू अकबर के पोस्टर लेकर अल्लाहू अकबर के नारों से जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक छात्र द्वारा कुछ स्लोगन लगाए गए थे, जिसके चलते उसे निलंबित किया गया। आज छात्रों द्वारा कैंपस में प्रदर्शन किया गया और निलंबित छात्रों को बहाल किए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा मुझे एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है जिसमें छात्र को बहाल किए जाने की मांग की गई। फिलहाल छात्रों द्वारा दिए गए मेमोरेंडम को स्वीकार कर लिया गया है। ये अभी लड़कों ने एक राइटिंग में हमको दिया है मेमोरेंडम और डिमांड भी उसमें है। उसमें उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में एक लड़का वहीदुज्जमा है जिसको सस्पेंड किया गया है। उनके हिसाब से ये सस्पेंशन ठीक नहीं है, गलत हुआ है और उन्होंने ये डिमांड किया है कि इसको जल्द से जल्द लड़के की वापसी ली जाए, यानी जो सस्पेंशन आर्डर है उसको वापस लिया जाए। खबर जालौन से जनपद के प्रभारी राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति कारागार एवं होम गार्ड विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विकास कार्य व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जहां दवा वितरण व स्टॉक रजिस्टर मेंटेन न होने से नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों निर्णयों का 100% अनुपालन सुनिश्चित और शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि आम जनमानस शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हो। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को कागज पर ही नहीं धरातल पर भी देखना चाहिए। होगी देखने की वो देखेंगे भी और जहाँ सुधार कराने की आवश्यकता होगी वो सुधार भी कराएंगे। क्या कुछ खामियां मिली हैं निरीक्षण में या व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं? एक हमें ये रिकॉर्ड थोड़ा यहाँ इमरजेंसी में दवाओं का रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड, क्या पेशेंट का क्या रहा और पेशेंट को दवा की देगी, दवा की थोड़ी वो एक लिखित में एक रिकॉर्ड नहीं मिला है। उसके लिए हमने कहा है कि अगली बार हमें देखने को नहीं मिले, रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। शासन से दवाइयाँ आती हैं, जेनेरिक दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, फिर भी यहाँ पे बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? इस संबंध में आपकी बातचीत हुई कुछ? हमने जो है आज जो हमारी जो बैठक हुई है प्रशासनिक, उसमें हमने कहा है कि पेशेंट अगर कोई आता है और हमारे पास दवा उपलब्ध है तो दवा उसको दी जाए, हमने कहा है, निर्देश दिया है। बरेली के दौरे पर आए नोडल अधिकारी राजस्व परिषद के सदस्य रजनीश गुप्ता ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिसंबर में आई ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा ग्रामीण स्तर पर बुलाई गई
बनाई गई योजनाओं का पूरा करने व विकास की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें आगामी 3 दिनों में पूरा किया जाए। इस दौरान वो जिले में ग्रामीण स्तर पर चल रही योजनाओं की प्रगति से संतुष्ट दिखे। दरअसल दिसंबर माह में ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने जिले में चल रही ग्रामीण स्तर की योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को कुछ सुझाव भी दिए थे कि योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जाए। उन्हीं योजनाओं की प्रगति जानने के लिए राजस्व परिषद के सदस्य रजनीश गुप्ता ने जिले के 7 अधिकारियों के साथ बैठक की। शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक रिक्शा चालक ने बर्थडे पार्टी में खाना खा रहे युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। दरअसल थाना कटरा क्षेत्र के ग्राम मुड़ियाचक बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें शामिल सभी लोग उसमें उन्होंने कहीं पे खबरों में आगे बढ़ते खबर संभल से है, जहां बिजली चोरी रोकने को पहुंची टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने बिजली कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। यही नहीं, बिजली कर्मचारियों के कपड़े भी फाड़ दिए। जेई सहित 5 बिजली कर्मियों को चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बिजली कर्मियों को बेरहमी से पीटने का मामला बनिया ठेर थाना इलाके के एक कस्बा नरौली के वंजरी कुआं मोहल्ले का है, जहां जेई दीपक शर्मा के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम बिजली चेकिंग करने पहुंची थी। आरोप है कि पूरे मोहल्ले में बिजली चोरी हो रही थी। टीम ने एक सभासद के घर बिजली चोरी करते मौके से पकड़ लिया, जिसके बाद सभासद ने मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा कर ली। आरोप है कि भीड़ में बिजली चेकिंग करने पहुंची टीम पर हमला बोल दिया गया और लाठी डंडे निकालकर बिजली कर्मियों को बेरहमी से दौड़ा कर पीटा गया। उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। जेई ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों ने चेक करना शुरू किया तो वो पूरी गली चोरी पकड़ी गई और जिसमें एक एसटी मेंबर उनके द्वारा भीड़ को उठाकर पूरे जान से मारने की धमकी देकर और दौड़ा के सबको हमारे सभी एम्प्लॉइयों को पीटा गया। कौन थे? किसी तरह से हमारे सभी एम्प्लॉई जो है जान बचाकर वहाँ से भागे, लेकिन सबको ईंट पत्थर डंडे बेल्ट जो भी सामान उपलब्ध था वहाँ की लेडीजों तक के सभी लोग निकल कर बाहर आ गए, गिरा के मारा। जिससे कि सुबह बिजली की टीम हमारे जेई साहब के नेतृत्व में कटे हुए कनेक्शनों की चेकिंग के लिए और बिजली चोरी की चेकिंग के लिए गई हुई थी। तो वहाँ बंजारी कुआं में लोगों ने इकट्ठा होकर उसका विरोध किया, उनके साथ बातचीत की। तो उसके लिए तहरीर दी जा रही है। उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी ना? हाँ, की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद औरैया द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत नगर में रैली निकालकर स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान में रिक्शा गाड़ी में कूड़ेदान को रखकर सभी सफाई कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों में रैली निकाली। यह रैली नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राम आश्रय कमल के नेतृत्व में निकाली गई। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 1 फरवरी से 31 मार्च तक जिलाधिकारी के निर्देशन में नगर पालिका औरैया द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन के लिए सफाई कर्मी कूड़े गाड़ी को लेकर नगर के सभी मोहल्ले में जाएंगे और गाड़ी में कूड़ा डालने के लिए लोगों को बताएंगे। इस अभियान के तहत मोहल्ले वासियों को कूड़े को व्यवस्थित जगह डालने व सफाई रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की लोगों ने खूब सराहना की और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। शासन के निर्देशों के क्रम में और जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया निर्देशानुसार हम लोग जो है डोर टू डोर कलेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जागरूकता रैली निकाली जा रही है जो नगर के सभी वार्डों में भ्रमण करके डेली जागरूक करेगी और पब्लिक को जागरूक करने के बाद जो सभी घरों में डस्टबिन दिए गए हैं और कराएगी और डेली हमारी ये गाड़ियाँ निकाली जाएंगी जो घर से कूड़े को कचरे को कलेक्ट करके लाएंगी। कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया। आपको बता दें, कानपुर के सचेंडी थाना अंतर्गत बिनौर गांव में एक शिक्षक ने 13 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है।
पीड़ित छात्रा अपने ही घर में खून से लथपथ मिली, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने छात्रा से बात करते हुए जानकारी करी तो छात्रा ने ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने आरोपी शिक्षक केपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और छात्रा को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ये थाना सचैंडी क्षेत्रांतर्गत चौकी बिनौर पड़ती है। वहीं पर बिनौर गांव है, जहां से आज एक सूचना मिली कि वहां पर गांव में एक युवक है जो लगभग 28 साल जिसकी उम्र है और जो एक कोचिंग सेंटर चलाता है, उसके द्वारा कोचिंग में पढ़ने वाली एक 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही जो आरोपी युवक है उसे हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बाराबंकी जिले के सूरतगंज विकासखंड क्षेत्र के कंदरवल खुर्द गांव की अर्धनिर्मित गौशाला में छुट्टा जानवरों को रखने के लिए गौशाला बनाया जा रहा है। आरोप है कि अभी गौशाला बनकर तैयार भी नहीं हुआ और जनप्रतिनिधियों ने इसका उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के बाद यहां पर क्षेत्र के छुट्टा जानवरों को पकड़कर रखा जा रहा है। इस गौशाला में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही चारे की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही इस गौशाला में अभी टीन सेट लगा हुआ है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी जानवर भरे जा रहे हैं। ग्राम प्रधान ने कहा है कि यहाँ पर चारा, पानी और टीन सेट किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। उद्घाटन के बाद यहाँ पर 3000 जानवरों को भर दिया गया है। मैं ग्राम प्रधान कंदरवल खुर्द। क्या नाम है? दिलीप कुमार। क्या है गौशाला को लेकर? गौशाला में 200 जगह पे 3000 हो गए रहा। नहीं, कितने का एस्टीमेट था ये? 300 का रहा, 3000 हो गए। नहीं, 300 का एस्टीमेट था, 3000 हो गए। 3000 जानवर हो गए। वीडियो साहब से कहा तो उन्होंने कहा सब जाने दो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।